Hello dear students, today I have taken unit 5 of your practice book, that is transitive and intransitive verb. तो हम वर्कशीट करने से पहले समझेंगे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म लगा होता है। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब that requires an object to receive the action। जो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, वो ऐसी वर्ब हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट इज़ डूअर और ऑब्जेक्ट इज़ रिसीवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए प्लीज़ ब्रिंग, मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज़ ब्रिंग, मेरे लिए लेकर आओ, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया कि क्या लेकर आओ। जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें व्हाट और whom इसका आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो क्या लेकर आइए क्लियर नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ग्लास, अ ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ब्रिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, यू हैव टू लर्न, आपको याद रखना है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे राम गेव मी अ पेन, अब मैं सिर्फ ये कहूँगी राम गेव मी, राम ने मुझे दिया, क्या दिया ये क्लियर नहीं है। जब मैं कहूँगी राम गेव मी अ पेन, तो इसमें जो पेन है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राम ने मुझे क्या दिया, एक पेन दिया, तो ये क्या हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्रिंग, कैरी, क्लाइंब, गिव, हिट, मेक, टेक एट्सेट्रा। ये सारी क्या हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। उसके बाद आ जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो बिना ऑब्जेक्ट के होती है, बिना कर्म के होती है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे जॉन तेज दौड़ता है, अब रन तो हो गया वर्ब यहाँ पर, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, अब वह स्कूल जाता है, यहाँ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर वर्ब है गो, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो गो के साथ गोज लग गया, तो ये वर्ब हो गई हमारी, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, जैसे क्राई, डाई, लाफ, लिव, रन, गो, कम, सिट, स्लीप, स्टैंड एट्सेट्रा। ये सारी क्या हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। बहुत से वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो वो ट्रांजिटिव, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाए जाएंगे। ठीक है, मेन चीज़ है ऑब्जेक्ट। जैसे द बेल रैंग लाउडली, घंटी जोर से बजी या घंटा जोर से बजा। अब रैंग लाउडली, अब रैंग क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब है, तो कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चपरासी ने घंटा बजाया, द प्यून रैंग द बेल, चपरासी ने क्या बजाया, ये हमें जवाब दे रहा है व्हाट का, क्या बजाया, बेल बजाया, तो बेल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और रैंग क्या हो गया यहाँ पर, फिर ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ये जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन है। और ऊपर वाले सेंटेंस में द बेल रैंग लाउडली, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। राम स्पीक्स टू लाउडली, राम बहुत ज़ोर से बोलता है। अब स्पीक्स तो हो गया वर्ब इंट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम बोलेंगे राम सच बोलता है, राम क्या बोलता है, सच, तो सच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राम स्पीक्स द ट्रुथ, तो ट्रुथ यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, और स्पीक्स क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, जैसे वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, क्या खेल रहा है ये मेंशन नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वह मैदान में खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, वह मैदान में खेल रहा है, अगेन प्लेइंग इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या खेल रहा है ये मेंशन नहीं है। वह फुटबॉल खेल रहा है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन है फुटबॉल,
तो यहाँ हम करेंगे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग यहाँ पर क्या आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल ऑब्जेक्ट मेंशन है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ओनली मेन वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। यहाँ देखिए प्ले जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, और इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, हमने मेन वर्ब को देखना है। जो मेन वर्ब है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द थीफ क्लाइंब्ड एंड देन एस्केप्ड। अब ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको? द थीफ क्लाइंब्ड, चोर चढ़ गया और तब बच गया। कहाँ चढ़ा, किस पे चढ़ा, क्या कैसे चढ़ा, कुछ मेंशन नहीं है, हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर हम कहते हैं द थीफ क्लाइंब्ड ओवर द वॉल एंड देन एस्केप्ड, तो यहाँ पर जो क्लाइंब्ड है ये मेन वर्ब है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब को कंसीडर नहीं करते, मेन वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, उसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी वर्कशीट करेंगे, लेकिन बेटा चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा, आपको सेंटेंसेस आएंगे और आपको उसमें से फाइंड आउट करना होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब है ये या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना यूनिट 5 कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन यू गो थ्रू व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड व्हाट आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। टिल देन टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।